बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बशीर अहमद खोड़ो है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस नवाबशाह में। मैं एज अ फिजिशियन भी हूँ और एज अ डायबिटोलॉजिस्ट भी मेरा काम है शुगर के मरीज़ को देखना। सो आज का जो मैसेज है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो हम मनाते हैं 14 नवंबर 14 नवंबर को मनाते हैं हर साल। मकसद मनाने का ये है कि डायबिटीज़ जिसको हम ज़ियाबीतस बोलते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में शुगर बोलते हैं, वो डे बाय डे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वर्ल्ड में इस वक्त हमारे पास 400 मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इवन पाकिस्तान में भी 20 मिलियन से ज़्यादा केसेस हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और जिसकी जिससे डेथ हमारे जो पेशेंट मर जाते हैं उनका रेशो भी बढ़ रहा है। 220 मिलियन केसेस इन द वर्ल्ड या 200 मिलियन इन द वर्ल्ड के जो लोग मर रहे हैं वो शुगर की वजह से मर रहे हैं। रीज़न सबब क्या है कि शुगर जो दिल के अमराज हैं उस पर डबल हो जाते हैं, फालिज बढ़ जाता है, जो मेन रीज़न शुगर है। तो शुगर आजकल पाकिस्तान में 8% से बढ़ के 18% लोग ऐसे हैं 100 में से जिसको शुगर हो रही है। और मेन जो वजूहात जो शुगर है वो शुगर का बढ़ना है, खून में शुगर बढ़ जाती है। सबब क्या है? सबब सिर्फ इंसुलिन जो हमारी है जिसमें बनती है वो या तो कम हो जाती है या उसका असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से खून में शुगर का मकदार बढ़ जाता है। अगर ये मकदार ज़्यादातर 20 साल और 10 साल के ज़्यादा बढ़ा रहे तो ये फिर मुख्तलिफ पेचीदगियाँ जिसके वजह से दिल के अटैक हो जाते हैं, बीनाई चली जाती है, गुर्दों में असर होता है और पेशेंट फालिज की वजह से डेथ हो जाते हैं। तो मकसद ये है कि शुगर इलाज से बेहतर ये है कि बंदा उससे बचा जाए। बचने की जो मेन हमारे पास स्टाइल्स हैं या जो मेन हमारे पास है वो या तो आप खाना पीना उसको हम ठीक करें, हम कम से कम 90 मिनट्स हम वॉक करें, या शुगर जो कंटेनिंग जो डाइट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे चावल है, आलू है, रोटी है, ब्रेड है और बेकरी की चीज़ें हम कम खाएं। इसकी वजह से शुगर कम हो सकती है या आपको चांसेस हैं कि शुगर इन फ्यूचर ना हो। तो इसका अगर आप बचना चाहते हैं शुगर से तो आप कम से कम 90 मिनट वॉक करें और अपनी जो डाइट है स्टाइल है खाने का उसको आप फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, चावल का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल कम करें। तो इससे ये होगा कि शुगर आपके जो चांसेस हैं जिसका मेन वजूहात है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर आप लोगों को शुगर है, जिस बंदों को शुगर है तो वो अपना डॉक्टर के साथ हर महीने आप मुआयना करें। शुगर का कंट्रोल करना, खाने से पहले 120 और खाने के बाद 150 शुगर होनी चाहिए। अगर ये शुगर हमेशा और हर वक्त अगर आपकी शुगर सही रहेगी तो आगे चल के जो पेचीदगियाँ हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं शुगर वजह से, वो आपको नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको जिस बंदे को शुगर है तो वो शुगर गोली के साथ खाने के साथ परहेज़ करें, या गोलियों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फिर इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। मकसद ये है कि सारी चीज़ें का मकसद है कि शुगर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है 200, 250, 300 तो फिर आगे चल के फिर प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ अगर आपके घर में किसी को शुगर है तो शुगर कंट्रोल होगी तो उसके फ़ायदे होंगे। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर उसका खाने का मकसद, दवाएं खाने का मकसद हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपका खर्चा भी होगा और उसकी बीमारी की जो करना होगा वो हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आज से जिस बंदे को शुगर है वो कंट्रोल करें, और जिनको शुगर नहीं है, जिसमें घर में किसी दादा को, बाबा को या किसी घर में शुगर है तो इसका मकसद है कि आपको शुगर हो सकती है, उसको बचने के लिए मैंने बता दिया आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करा लें। तो लाइफ स्टाइल का मकसद है खाना पीना वो एहतियात से खाएँ, फल फ्रूट ज़्यादा खाएँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ और 90 मिनट का वॉक आप डेली करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मेहरबानी।